24 साला शबाना ने शादी की लालच दी जाती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा और उसके बाद इनके साथ जनाब जबर किया जाता है। दुबई से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स था, ये पाकिस्तानी था या दुबई का रेजिडेंशियल था? नहीं, पाकिस्तानी था, ज़िला रहीम यारगाह में रहते थे। जैसे वो दुबई से आया, उन्होंने बोला हमने शादी करनी है। भाई ने बोला ठीक है, वो लड़का आ गया। जैसे रात पड़ी, भाई ने बोला चलो मजलिस है, मजलिस सुनने चलते हैं। मैं और मेरा बेटा अंदर कमरे में सो रहे थे। दरिंदा इंसान, इसने वॉशरूम का बहाना लगा के मजलिस से घर आ गया। मजलिस से घर आ गया। जैसे उसने जोर से कुंडी लगाई मेरे कमरे में आके, मेरी आंख खोल गई। मैंने बोला क्या बदतमीजी है। मेरे दोनों हाथ उसने जकड़ लिए, मेरे कपड़े उतार दिए। दरिंदे की तरह उसने मुझे नोचा। वो दरिंदा इंसान सलाखों के पीछे मैं देखना चाहती हूँ, ताकि किसी के साथ आने वाला वक्त जैसे मेरे साथ हुआ किसी के साथ ना वो कर सके। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं 24 साला शबाना, जिनके साथ जुल्म व ज़्यादती की एक दास्तान रकम कर दी जाती है एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जानिब से। बेसिकली इन्हें शादी की लालच दी जाती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा और उसके बाद इनके साथ जनाब जबर किया जाता है। ये हमारी बहन जो हैं ये पैदाइशी डिसेबल हैं, माजूर हैं और ये चल नहीं सकती। अभी भी ये व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं। इनकी शादी ऑलरेडी हुई होती है और इनका एक बेटा भी है, जिसके बाद इनकी डिवोर्स होती है और उस डिवोर्स के बाद ये सारे मामलात होते हैं। और जुल्म की इंतहा ये है कि पुलिस की जानिब से भी इन्हें कोई इंसाफ नहीं फराहम किया जाता और मुबैना तौर पर एक खातून हैं पुलिस के महकमे से वाबस्ता, जिन्होंने इनके साथ ज़्यादती की। क्या कहानी के पस मंज़र से इनसे जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा मेरी बहन, कितनी देर पहले आपकी शादी हुई थी? 4 साढ़े 4 साल पहले। ठीक है, तो वो आपकी जो डिवोर्स होगी उसकी क्या वजह थी? वो मेरे हस्बैंड नहीं ठीक था, मुझे बहुत मारता था, मांगने के लिए मजबूर करता था, जो मैं करना नहीं चाहती थी। नशा करता था, नशे की हालत में जुल्म करता था मुझ पे। तो वो शादी कोई लव मैरिज थी या घर वालों की रजामंदी से हुई थी? घर वालों की रजामंदी से हुई थी। घर वालों को पता ही नहीं था कि ये बंदा ऐसा है? नहीं, बिल्कुल पहले नहीं पता था। अम्मी अबू की डेथ हो गई, उसके बाद वो जुल्म करना शुरू हो गया, क्योंकि मेरे सर पे कोई नहीं था। और उसके ऐसे जुल्मों से मैं बहुत तंग आ चुकी थी। मैं अपने बच्चे के लिए जी रही थी खाली, क्योंकि मेरा छोटा सा एक बेबी है, उसके सहारे में मैं और मेरी ज़िंदगी जी रही थी। मगर मेरे हस्बैंड ने 1-2 दफ़ा मुझे दाता साहब भी छोड़ के आया मांगने के लिए। मैं तब वहाँ रोने लगी, उसकी कोई बात नहीं मानने, तो घर आके मुझे बहुत मारा। एक दिन मेरे भाई ने देख लिया मैंने और उसको बता भी दिया। मेरे भाई ने बोला ये जुल्म करते रहे हो तुम मेरी बहन पे, ये अब हम नहीं होने देंगे। फिर मुझे दूसरी रात फिर मारा। अपने भाइयों को क्यों बताया, मार मार के बेइंतहा मुझे छोड़ के वो चला गया। फिर मेरी डिवोर्स तक बात आ गई। ठीक है, फिर आपने डिवोर्स ले ली। उसके बाद ये जो कोई दुबई से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स था, ये पाकिस्तानी था या दुबई का रेजिडेंशियल था? नहीं, पाकिस्तानी था, ज़िला रहीम यारगाह में रहते थे। क्या नाम क्या है? उसका नाम इमरान है। इमरान नामी। और इसने आपको किस तरह से अपने जाल में फंसाया और आपके साथ ये ज़्यादती का सारा मामला किया? यानी कि हमारे बड़ों की रिश्तेदारी थी, कॉल की भाई के साथ, जान पहचान निकाली उन्होंने बोला ठीक है, पता चला बहन की डिवोर्स होगी, माजूर है, तो एक बेटा है, मैं इसका सहारा बनूंगा और इसके सबसे बात यह है खुदा खौफी करके इसकी टांगों का इलाज करवाऊंगा और मैं अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाऊंगा। भाई ने बोला अपने माँ बाप से सलाह मशवरा करके मुझे बता देना, हमारी बहन है, हमें दुख होगा। पहले भी ये बहुत इसने जुल्म सहा, अब नहीं सह सकती। डाउट था आपके भाई को कि ये भी कोई आने वाले वक्त में ज़्यादती कर सकता है? हाँ बिल्कुल। उसने बोला अपने घर वालों को बुलाओ, घर वाले भी आए, राज़ी मंदा हो गए, सब कुछ हो गया। जैसे वो दुबई से आया, उन्होंने बोला हमने शादी करनी है। भाई ने बोला ठीक है, वो लड़का आ गया। पीछे लड़के ने बोला मेरे घर वाले भी आ रहे हैं। भाई ने बोला ठीक है, निकाह रख लेते हैं। तो भाई ने बोला मैं दावत दे दूँ। लड़का कह रहा मेरे अम्मी अबू आ जाए, सलाह मशवरा करके फिर दावत देना। ठीक है। जैसे रात पड़ी, भाई ने बोला चलो मजलिस है, मजलिस सुनने चलते हैं। मैं और मेरा बेटा अंदर कमरे में सो रहे थे। वो मजलिस सुने दोनों चले गए और जैसे उस लड़के ने, इमरान नाम के जो दरिंदा इंसान है, उसने वॉशरूम का बहाना लगा के मजलिस से घर आ गया। मजलिस से घर आ गया। भाई को कहता मुझे वॉशरूम करने जाना। भाई ने बोला जल्दी करके आ जाओ। मैं दरवाज़ा बंद करके सो रही थी। जैसे उसने ज़ोर से कुंडी लगाई मेरे कमरे में आके, मेरी आंख खोल गई। मैंने बोला क्या बदतमीज़ी है।
दरवाज़ा खोलो, तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो। उसने ज़ोर से मेरे मुंह पे थप्पड़ मारी, मैं रोने लग गई, चीखने लग गई। साथ मेरा बेटा उठ गया, छोटा बेटा, उसको भी 2-3 थप्पड़े मारी। मैं ना बर्दाश्त कर सकी, मेरा बच्चा बहुत सहम गया, डर गया, ऐसे खामोश सा हो गया। मेरे दोनों हाथ उसने जकड़ लिए, मेरे कपड़े उतार दिए, दरिंदे की तरह उसने मुझे नोचा। तो घर में कोई नहीं था आपकी आवाज़ या चीखो पुकार सुनने वाला? कोई नहीं था, मेरी भाभी नहीं है, मैं और मेरा भाई और मेरा बच्चा रहते हैं। कोई नहीं था, मेरी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पुकार सुनता रहा। और मेरे किसी ने बिना कपड़े के, उस दरिंदे ने मेरी वीडियो बना ली, बिना कपड़े के मेरी तस्वीरें बनाई, साथ मारता रहा, साथ जना करता रहा मेरे साथ। मेरा कोई किसी ने नहीं मेरी सुनी। उसके बाद आपने कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, यानी कि पुलिस में कोई FIR वगैरह दर्ज करवाई थी मैंने पुलिस में। शेरा कोर्ट से पर्चा मेरा इकबाल टाउन चला गया, रूबी सीरत के पास। रूबी सीरत कौन है? ये मेरे केस की इंचार्ज है, रूबी सीरत, इकबाल टाउन से है। 6 महीने के बाद उसने पकड़ा। पहले मुझसे पैसे मांगती रही, पेट्रोल के पैसे दो, ऐसे दो। मैंने बोला मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकती, हुकूमत इतनी बड़ी, कुछ तो मेरा एहसास करें ना आप। मुझे कह रही ज़्यादा नहीं, मुझे 10,000 दो। मैंने बोला मैं कहाँ से दूँ, मैं रोटी एक टाइम की खाती हूँ, एक टाइम की नहीं खाती। एक भाई है, उसकी अपनी भी जिम्मेदारी है, मुझे भी संभालता है। तब से मेरे से ये तलकबाजी लगाती रही। जैसे वो मुजरिम पकड़ा गया, 2 दिन के बाद मुझे कॉल कर दी उसने, कह रही आजा तेरा मुजरिम पकड़ा गया है, पैसे लेके आई। साथ ही इसने ऐसे बात कर दी। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से लेके आऊँ। वो मुजरिम नहीं था, जैसे अफसर एक सीट पे बैठा था उसके सामने, वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। रूबी भी और उसके साथ थी। कह रही अब क्या करना है। मैंने बोला मैडम मैंने इसको छोड़ना नहीं है, मैंने इसको सज़ा दिलवानी है। कह रही नहीं कोई सज़ा नहीं दिलवानी, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा निकाह होगा, अगर तुम नहीं मानोगी मैं तुम्हें भी अंदर कर दूंगी। मैं रोने लगी, मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों अंदर करोगी, मैं अपना हक मांग रही हूँ, इज्जत का बदला मांग रही हूँ। कह रही है नहीं तू इसके साथ शादी कर ले, ये घर बसाएगा, तू माजूर है। मैंने बोला मुझे यकीन नहीं है इस पर। कह रही कि नहीं यकीन करेंगी, इसके घर वाले आए स्टाम्प करके दें, कल को मुझे छोड़ के चले गए, कोई तो जिम्मेदार हो ना। कह रही है ठीक है। उसका घर वालों को, उसके अब्बू को बुला लिया, चाचा को बुला लिया, स्टाम्प करके उन लोगों ने मुझे दिया अदालत में ही। साथ ही मेरी अदालत में रूबी ने बयान करवा दिए 164 के। मैंने जज साहब ने यही बोला, जज साहब मुझसे ये शादी कर रहा है और इसने स्टाम्प करके दिया है, मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा और शादी भी करूंगा। ना ही मुझसे शादी की, ना ही कोई मेरी डिमांड पे पूरा उतरा, सिर्फ और सिर्फ मुझे जलील करके छोड़ दिया। वो जो स्टैम्प पेपर था वो आपके पास है अभी भी? जी वो मेरे अभी पास है। मेरे उसके बिहाफ पे आपने कोई कार्रवाई नहीं की? जैसे वो मैंने बयान दिए ना, वैसे ही वो मुजरिम को मैडम रूबी ने गाड़ी अपनी में बिठा के, हथकड़ी हाथ में लगी है, साथ में उसके अब्बू को, उसके चाचा को, उसके कज़नों को, सबको बिठा के मैडम रूबी का क्या काम था अपनी गाड़ी में उसको पनाह देनी और उसके अपनी गाड़ी में भगाना। अदालत का तो यही हक है ना। जज ने बरी कर दिया, मेरे हाथ में पकड़ाती, मुझे कहते ये तुम्हारा मुजरिम है, ये उसकी ज़्यादा रिश्तेदार थे। मुझे भी नहीं पूछा, उस बंदों को रूबी ने भगाया है। मैंने कॉल की, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया रूबी ने, ना मुझे कॉल कर सके। अभी कोई राब्ता नहीं ना मैडम रूबी जो है उनसे, और वो जो मुजरिम था आपका, कोई राब्ता नहीं है? मुजरिम से कोई राब्ता नहीं। जिस दिन वो भागे मुझे जानी धमकी मारने की कोशिश की है, कह रहे अब तू कोई कार्रवाई करेगी ना तुझे हम मार डालेंगे, सोच समझ के घर से बाहर निकली, चुप करके बैठ जा, किसी को कुछ ना बता। मैं बुज़दिल इंसान नहीं, अल्लाह ने मुझे इतना हौसला दिया, अपने आप के लिए मैं लड़ सकती, मैं टांगे से माजूर हूँ, ज़ुबान से नहीं। मैं अपना क्या अपील करना चाहेंगी हुकूमत वक्त से या कानून नाफिज करने वाले इदारों से? मैं यही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरी यही सज़ा है, मेरी यही गलती, मैं इंसाफ मांग रही हूँ। अगर आप सब मुझे इंसाफ देना चाहते हैं, मेरा केस रीओपन कर दें। वो दरिंदा इंसान सलाखों के पीछे मैं देखना चाहती हूँ, ताकि किसी के साथ आने वाला वक्त जैसे मेरे साथ हुआ किसी के साथ ना वो कर सके। जितनी जल्दी हो सके वो पकड़ा जाए, मेरा केस रीओपन हो जाए। मेरी यही सबसे आगे रिक्वेस्ट है, विनती है। मैं यही कहती हूँ वो बंदा पकड़ा जाए, सिर्फ़ और सिर्फ बंदा पकड़ा जाए। नाज़रीन आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।